गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में जो हमने 5 क्वेश्चन किए थे उसके आगे से हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 10.6 क्वेश्चन करने वाले हैं। शुरू में इसमें लिखा है टोरसेली बैरोमीटर में जिस मर्क्यूरी का यूज़ होता है, पास्कल ने उसे डुप्लीकेट करके किसे यूज़ किया था? फ्रेंच वाइन को, जिसकी डेंसिटी 984 kg पर मीटर क्यूब थी। हमें डिटरमाइन करना है कि अगर फ्रेंच वाइन टोरसेली बैरोमीटर में भर दिया जाए मर्क्यूरी की जगह पे, तो वो कितने हाइट तक ऊपर उठेगा फॉर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टोरसेली बैरोमीटर में हम मर्क्यूरी यूज़ करते हैं, तो वो कितना ऊपर उठता है? 76 सेंटीमीटर या फिर 760 mm, जिसकी वजह से हम उसे कहते हैं 760 mmHg। ये 76 सेंटीमीटर उठता है या फिर 760 mm ये ऊपर उठता है। अब देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, हम सबसे पहले वो लिखते हैं। इसमें हमें लिखा है क्या क्या दिया है। डेंसिटी मर्क्यूरी का हमें पता है कितना होता है, तो सबसे पहले हम डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी लिख लेंगे। कितना होता है वो? 13600 होता है, या फिर उसके प्लेस पर ठीक है 13600 भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। 13600 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी मर्क्यूरी का होता है, ये हमें पता है, वी नो। ओके, अब देखिए इसके बाद हाइट कितना दिया है। हम जानते हैं मर्क्यूरी कितने हाइट तक उठता है, 76 सेंटीमीटर उठता है। अगर उसे हम मीटर में लिखेंगे तो 0.76 मीटर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंच वाइन की डेंसिटी कितनी दी है, गिवन है। फ्रेंच वाइन की डेंसिटी दी है 984 kg पर मीटर क्यूब। इसकी हमें हाइट निकालनी है कि कितनी हाइट तक फ्रेंच वाइन ऊपर उठेगा। ये मर्क्यूरी की दी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। जी की वैल्यू हम लोग जानते हैं, जिसकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी नहीं वैसे। अगर ऐसा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर दोनों का प्रेशर इक्वल होगा, तो देखिए अगर ऐसा होता है तो हम जानते हैं कि प्रेशर इन मर्क्यूरी कॉलम में जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर होगा किसमें? फ्रेंच वाइन में। मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर का या जितने भी प्रेशर होते हैं उन सब का फार्मूला क्या होता है? PA + ρGH। चूँकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें नहीं लगता है, तो हम क्या लिखते हैं? ρGH। ये किसकी बात हो रही है? मर्क्यूरी की, यहाँ भी और यहाँ भी। जी तो सबके लिए सेम होता है। यहाँ पर रो किसका? फ्रेंच वाइन का। जी तो सभी के लिए सेम होता है। और एच किसका? फ्रेंच वाइन का। जी से जी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हम आराम से देख सकते हैं कि अगर हमें हाइट निकालना है किसका? फ्रेंच वाइन का, तो HF इक्वल किसके हो जाएगा? ρm अपॉन ρf। अब एक एक करके हम आराम से वैल्यू पुट करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ρm की वैल्यू कितनी होती है? ρm की वैल्यू होती है 13600। HM की वैल्यू कितनी है? कितना हमें मर्क्यूरी कितनी हाइट तक ऊपर उठ रहा था? 0.76 मीटर। डिवाइड में कितनी डेंसिटी थी आपके फ्रेंच वाइन की जो पास्कल ने लिया था? 984। ओके, अब अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 00 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 136 × 76। क्या 76 के टेबल में कम्प्लीटली कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा? क्या 76 के टेबल में कम्प्लीटली? अगर हम 136 × 76 करते हैं तो हम रिज़ल्ट पाते हैं 10,336। और अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 984 से, तो हम देख सकते हैं इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 10.5 आएगा। इतनी हाइट, 10.5 मीटर हाइट कौन ऊपर उठेगा? फ्रेंच वाइन, जो पास्कल ने लिया था मर्क्यूरी के प्लेस पर। तो इफ़ मर्क्यूरी is replaced by French wine as Pascal taken, then it will rise to the up to the height of 10.5 मीटर। ये हमें रिजल्ट मिला है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 10.7 करेंगे। इसमें लिखा है वर्टिकल ऑफ सोर स्ट्रक्चर इज बुइल्ड टू विथ स्टैंड अ मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ 10⁹ पास्कल। मतलब एक सोर स्ट्रक्चर है जिसको हम वर्टिकली जो 10⁹ पास्कल स्ट्रेस झेलने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन पूछता है कि क्या इस स्ट्रक्चर को हम ऑयल वेल जो कि ओशियन में है उसमें पुट कर सकते हैं। कितना डेप्थ तक? रफली डेप्थ 3 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि इसका मैक्सिमम स्ट्रेस क्षमता कितना है, मैक्सिमम प्रेशर झेलने की क्षमता कितना है, ये मैक्सिमम कितनी स्ट्रेस झेल सकता है 10⁹ पास्कल। अब हम इस प्रेशर निकालेंगे एट डेप्थ 3 किलोमीटर या फिर 3 × 10⁻³ मीटर। इस डेप्थ पर जितना भी प्रेशर होगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ρgh। रो की वैल्यू कितनी है? अगर ये प्रेशर इस प्रेशर से ज़्यादा आता है तब तो ये झेल नहीं पाएगा, लेकिन अगर इससे कम आता है तो इसका मतलब ये झेल लेगा, तब हम इसे पुट कर सकते हैं। चलिए देखा जाए। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 10⁻³। जी की वैल्यू कितनी होती है 10 एंड एच की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻³ डेप्थ। कितना आ जाएगा आंसर 3 × 10⁻³ जबकि आप इसके पास झेलने की क्षमता कितनी है 10⁹ तो मैक्सिमम स्ट्रेस से या 10⁹ से इसकी वैल्यू कम है 3 × 10⁻⁷ की। तो यस वी कैन पुट, इसका आंसर होगा, हम इसे अंदर पुट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10.8 करने जा रहे हैं। इसमें बोला है एन अ हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट अ डिज़ाइन, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो कार को मैक्सिमम मास कितना 3000 kg के कार को उठा सके। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो पिस्टन का है वो कितना है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन हैव टू बियर। ये इजी है, इसका मतलब ये है कि एक कोई हाइड्रोलिक मशीन तैयार किया गया है। हाइड्रोलिक मशीन कुछ इसी तरह से होता है। यहाँ पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे एक सरफेस तैयार किया गया है जिस पे कोई भी 4 व्हीलर रखा जाता है। इसके बाद यहाँ एक पिस्टन है जिस पे आप प्रेशर देंगे तो ये 4 व्हीलर ऊपर उठेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कितना प्रेशर देना है कि ये ऊपर उठ जाए, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा कि ये ऊपर उठेगा, तो उसके लिए हम इसका वेट निकालेंगे कार का, मैक्सिमम कितना हो सकता है। हम जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम प्रेशर जो होगा वो फोर्स अपॉन एरिया होगा, और फोर्स कितना होगा mg होगा। m का मतलब वेट हो गया, m का मतलब मास ऑफ मैक्सिमम वेट ऑफ कार। 3000 kg मैक्सिमम ये लिफ्ट कर सकता है। g की वैल्यू अगर आप 9.8 भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में एयर करना है एरिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है लोड का 425 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आप इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴। ओके, अब देखिए इसको 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, 27 और 2 29, 2 जीरो इसके पीछे लग जाएगा, और 10⁻⁻⁴ ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻⁴, यहाँ पे 425। अब हमें इसे नॉर्मली डिवाइड करना है। हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 294 × 10⁶ अपॉन में 425। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो लगभग अप्रॉक्स में, या फिर इसको 10⁻⁵ रखते हैं और यहाँ एक जीरो बढ़ा देते हैं। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स में आपका आंसर आ जाएगा 6.9 × 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। अगर आप इसे एटीएम में लिखना चाहते हैं तो हम जानते हैं 10⁵ पास्कल मतलब 1 एटीएम। अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा 6.9 एटीएम अप्रॉक्स में, क्योंकि 1.01 समथिंग होता है एटीएम में। ओके, इसके बाद
10.9 और 10.10 दो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में है, करिएगा। आगे वाले वीडियो में हम उसे भी कवर करेंगे।